जिस रिश्ते में भी आप कॉन्फ्लिक्ट में हैं या जिस रिश्ते में आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस रिश्ते को ताकत के तौर पर इस्तेमाल ना करें। जिसे हम कहते हैं कि रिश्ते का कुछ था, कि अगर आप वालिद हैं और बेटे से बात कर रहे हैं तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही बात है कि आप वालिद हैं और वो बेटा है और आप उसके लिए बहुत कुछ करते हैं और उसको भी रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत है। लेकिन इस वजह से कि आप वालिद हैं, आप गलत बात मनवाने की तरफ ना जाएं, सही बात ही मनवाएं। और अगर आप बेटे हैं और आपको पता है कि मैं लाडला बेटा हूँ, इकलौता बेटा हूँ, या मेरी बात ये टाल नहीं सकते, इनको तकलीफ़ होती है, तो अपनी इस पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। या कोई खामद है या कोई बीवी है तो वो लॉजिक दे सकती है और बात कर सकती है या कर सकता है, लेकिन खुफिया तौर पर जहन में ये रखते हुए कि मैं चूँकि ये स्पेशल पोजीशन इंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इस पोजीशन की आड़ में शिकार ना खेलें। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। अगरचे आप अपने नुकसान करते हैं, अपने घर वालों के साथ फड्डे करते हैं, अपने घर का माहौल ख़राब करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है और बड़ी तकलीफ़ उठाते हैं उससे, आप भी और घर वाले भी तकलीफ़ उठाते हैं। पर मेरे लिए तो आप बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं कि आपकी वजह से मुझे इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, हर चीज़, रिकग्निशन मिलती है। आपकी वजह से मुझे बहुत प्यार भी मिलता है। आपके जो पेरेंट्स हैं, जब आपको बेहतर होते हुए देखते हैं तो वो बहुत सदके बारी जाते हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से मुझे खुश करना चाहते हैं। वो मुझे मैसेजेस में दुआएं लिख के भेजते हैं कि हमारी दुआ है कि आप अल्लाह खुश रखे आपको। तो इस तरह की बातें वो जब करते हैं तो मुझे बताइए कि आपके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो भी आपको अच्छी फीलिंग्स देता है वो आपका सबसे करीबी रिश्तेदार होता है, जो आपको अच्छी फीलिंग्स देता है। फीलिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बंदे ने 25 साल पहले भी आपका दिल दुखाया था तो आपके जहन में वो नक्श होता है। क्यों लोग मरते हैं इमरान खान पे? कि उसने बहुत सारे साल लोगों का दिल खुश किया था। उसने कम अज़ कम
30-35 साल अपनी मौजूदगी से लोगों को खुशियाँ दी थी और कोई गम नहीं दिया था, कोई झटका नहीं दिया था, गुस्सा नहीं किया था। बस उसकी शक्ल नज़र आती थी, लोगों का दिल खुश हो जाता था। वो बाउंड्री से भागते हुए आता था तो लोगों का दिल उसके साथ भागता था। लोग समझते थे कि ये मैं हूँ। और ख़ास तौर पर जब वो इंडिया जैसे मुल्क के क्रिकेट के खिलाड़ियों को ऐसे विकटें उड़ाता था जैसे ख़ज़ां रसीदा पत्ते हों, तो हम सब बहुत खुश होते थे। और ये खुशियाँ नक्श हैं हमारे दिमाग में, तय दर तय नक्श हैं, इनको मिटाया नहीं जा सकता। और इसी वजह से हम उसको कहते हैं तुम जो मर्ज़ी करो, तुम कुछ भी करो, हम तुम्हें चाहेंगे। और लोगों की चाहत जो ओवरवेलमिंग है, लोग कहते हैं भूखे मर जाएंगे खैर है, रोटी कपड़े मकान की कोई फ़िक्र नहीं खैर है, बिजली आए या ना आए खैर है। लोग इस तरह की बातें करते हैं। नहीं, मैं चूज़ नहीं अभी कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि खान साहब को इस्तिस्ना क्यों हासिल है। क्योंकि मैंने कोई पिछले 1 महीने फेसबुक पे मैं बड़ा एक्टिव रहा हूँ और मैं वो तजर्बा ही कर रहा था कि लोगों के दिल में क्या है। तो मैं ऐसी पोस्टें कर रहा था जिस पे लोग काफ़ी रिएक्टिव होते थे और फिर मैं उनको जवाब देता था। तो मैंने ये देखा कि लोग अब उनके लिए मेरिट को अलग रख देते हैं। लोगों को इससे कोई गरज नहीं कि आज वो क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं। लोगों के दिल में ये तय है, इट्स ए डन डील। मैं एक बात बताऊं कि कतई नज़र इसके कि हम यहाँ पॉलिटिक्स ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, पर मैं एक बात बताऊं कि खान साहब से जो मोहब्बत है ना, वो इस मुल्क के हर बंदे ने की है। लेकिन खान साहब को सब कुछ नहीं आता। उनको क्रिकेट बहुत अच्छी आती है, उनको चैरिटीज़ कलेक्ट करना आता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन किसी को दे के चलाना आता है, स्पीच भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन असल में अगर आप उनके पीछे जो क्रिकेटिंग कैरियर है अगर उसको माइनस कर दें, जो कि आप बहुत मुश्किल महसूस करेंगे उनके क्रिकेटिंग कैरियर को माइनस करने में, आप कर ही नहीं सकते। वो जैम पैक्ड है, आपके दिमाग में वो जैम पैक्ड है उनका जो क्रिकेटिंग कैरियर है, और उसी के ऊपर सारी तामीर है, क्रिकेटिंग कैरियर के ऊपर। जबकि उनके जो मुखालफ हैं उनको तो कुछ तजर्बा है 10, 20, 30 साल का, उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी हैं करप्शन के, जो कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उन इल्ज़ामात को क्लियर करें वन डे। क्योंकि वो इल्ज़ामात इस कदर शिद्दत से हैं कि इस वक्त हमारी काबीना में जो 36 वज़ीर हैं उनमें से 27 जो हैं वो ज़मानत पे हैं। आज फिर भी कराया मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना लगाया। कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी,
अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। हम सजेस्ट करते हैं कि जो भी बंदा रिकवरी में हो, जो नशा जिसने छोड़ा हो, वो नशा छोड़ने के पहले साल डेढ़ साल में रोमांटिसिज्म में नहीं पड़ेगा, रोमांस में नहीं पड़ेगा। रोमांस जो है वो एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये आपके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इमोशनल हो वो आपके लिए बहुत बड़ी होती है। आपके सर पे टोकरा रख दें कोई एक मन वज़नी, तो वो आप आसानी से उठा लेंगे, लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि जो जज्बाती ज़िम्मेदारी होती है, जैसे कि शादी होना या रोमांस में होना, रिलेशनशिप में होना, तो मैं आपको चाहूँगा कि आप गूगल पे जाके स्टडी करें कि मैं अर्ली रिकवरी में हूँ और स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो क्या रोमांस मेरी ज़िंदगी में आ जाए, क्या शादी की तरफ मैं चला जाऊँ। एक पॉइंट ये है। ये तो उनमें से कोई ना कोई मुझे आके ये बात करता है, तो मैं उनको पूछता हूँ कि अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई, तो आपको इसका क्या फ़िक्र पड़ गया है। और वो कहते हैं आखिर एक दिन तो होनी है। तो मैं कहता हूँ कि उस दिन से बहुत पहले आपकी ये दवाई बंद हो जाएगी, और जब आपकी ये दवाई बंद हो जाएगी तो एक हफ्ते में इसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। ये दवाई जो है अपनी मौजूदगी से असर डालती है, अपनी गैर मौजूदगी का असर इसका कोई नहीं होता। लेकिन जब ये दवाई छोड़ी जाएगी तो हो सकता है कि जिस पर्पज़ के लिए ये दवाई दी जाती है, गुस्सा करना या ऊट पटांग बातें करना, तो हो सकता है फिर गुस्सा दोबारा करना शुरू कर दें आप। ये तो मुमकिन है कि ये दवाई बंद हो तो गुस्सा वापस लौट आए। जिनकी शादियां हो चुकी हुई हैं उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने ज़िंदा रहना है कि शादी चलानी है, क्योंकि ये जो दवाई है ज़हनी सेहत के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जिनके लिए ज़हनी सेहत इम्पॉर्टेंट है उनको डॉक्टर के मशवरे पे चलने की ज़रूरत है, जिनकी शादियां हो चुकी हैं। कि जो बंदा भी अर्ली रिकवरी में होता है, जो बंदा भी नशा छोड़ के ज़िंदगी शुरू करता है, तो वो उदास नाराज़ होता है। उदास नाराज़ आदमी की जो मियाँ बीवी वाली ज़िंदगी है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। जो मियाँ बीवी उदास नाराज़ होते हैं या आपस में लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं या अंडर स्ट्रेस होते हैं, तो उनकी भी ये ज़िंदगी डेड हो जाती है। और जो बंदे अंडर स्ट्रेस होते हैं या बाहर से लड़ झगड़ के घर आते हैं, तो वो आके तो बीवी के साथ रोमांस तो नहीं कर सकते। कोई बंदा अगर बाहर अपने बॉस से डांट खा के आए या मोहल्ले में किसी से लड़ाई करके आए या कोई भी टेंशन वाली बात उसकी ज़िंदगी में आ जाए, तो उन दिनों उसका रुझान अपनी बीवी की तरफ नहीं होगा। तो जो बंदे नशा छोड़ते हैं कुछ अर्सा तक वो उदास नाराज़ रहते हैं, उनके अंदर एक एम्प्टीनेस होती है। इसमें फिर कई किस्म के लोग हैं। जो 18, 20, 22 साल के लोग हैं वो उनके अंदर हार्मोनल प्रेशर ज़्यादा होता है। जो 25, 30 साल वाले हैं उनमें हार्मोनल प्रेशर काफ़ी कम होता है, और जो 35, 40, 45 वाले हैं उनमें हार्मोनल प्रेशर कोई ख़ास नहीं होता। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी आड़ में अपनी दवाई जो कि आपके डॉक्टर ने सोच समझ के लिखी है उसको बंद करे। अगर स्टेडीली चलेंगे प्रैक्टिकली, तो आपने देखा है और बहुत सारे लोग गवाही देंगे जो यहाँ बैठे हैं कि शुरू में जितनी दवाई होती है बाद में वो कम होते होते 10% भी नहीं रह जाती। और जब पेशेंट्स हमें इस तरह की कोई कंप्लेंट्स करते हैं तो हम उनकी दवाइयों में कोई री एडजस्टमेंट्स करते हैं, और उन री एडजस्टमेंट्स की वजह से उनकी ज़िंदगी भी नॉर्मल रहती है और उनको दवाई भी नहीं छोड़नी पड़ती। फिर ऐसे तरीके होते हैं, मिसाल के तौर पर दवाई से जो असर होता है वो 3-4 मील वॉक करने से ठीक हो जाता है, वो 4-6 गिलास पानी पीने से ठीक हो जाता है, वो लड़ाइयाँ झगड़े ना करने से भी ठीक हो जाता है। अगर आप सरेंडर करें और अपने घर वालों से पुरअमन तरीके के साथ रहें तब भी वो ठीक हो जाता है, क्योंकि मेटाबोलाइट्स की वजह से ये चीज़ होती है, दवाई की वजह से ये चीज़ नहीं होती। उसके मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि असल में टॉक्सिन्स होती हैं और निकल जाती हैं, तो फिर वो मसला हल हो जाता है। तो ज़्यादा पानी पीने से, ज़्यादा वर्जिश करने से और ज़्यादा सोने से और ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छा बनाने से, अपनी बीवी के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाने से ये मसले हल होते हैं।
لیکن ہمارے ہاں چونکہ نشہ شروع ہی اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ لوگ اس قسم کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں نشے سے. بہت سارے لوگ نشے میں پڑتے اس وجہ سے ہیں کہ اس فیلڈ میں کوئی کارنامہ انجام دے کے بتائیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.